नमस्कार दोस्तों, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो आज के सेशन में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सवालों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है। पहला ऑप्शन कृषि यानी एग्रीकल्चर, दूसरा ऑप्शन एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, तीसरा ऑप्शन दुर्बल वर्ग और डी ऑप्शन ये सभी। तो इसका सही जवाब जो है डी ऑप्शन, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आज के सेशन पर आते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, यानी फंडामेंटल राइट। पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा नागरिकता का अधिकार और चौथा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आपने जब पढ़ा होगा इंडियन पॉलिटी को, उसमें देखा होगा कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक ये समता के अधिकार के रूप में वर्णित है, और ये स्वतंत्रता का अधिकार यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच ये 19 से में है, ये आपने पढ़ा होगा। और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी आपने पढ़ा होगा, 23 से लेकर 24 तक है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, नागरिकता का अधिकार, ये कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है, आपने पढ़ा होगा। तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन होगा, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 आज के सेशन का। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा शिक्षा का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार। अब आपको भारत के संविधान के अनुसार उपयुक्त में से कौन सा से मूल अधिकार हैं बताना है। पहला ऑप्शन 1 और 2, दूसरा 2 और 3, और सी ऑप्शन 1 और 3 और डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो आपने देखा होगा, अभी हमने बात की थी कि अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, तो ये तो ठीक हो गया। दूसरा, जो भी आपको ये भी पता होगा, शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 21 है उसके सवाल क्लाज ए में ये प्रावधान किया गया है शिक्षा का अधिकार। और तीसरा संपत्ति का अधिकार पहले था, आपको पता होगा 31 में अनुच्छेद और 19 में, ये दो अनुच्छेद में ये संपत्ति का अधिकार पहले था, लेकिन इसको 44th अमेंडमेंट यानी 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1978 में हुआ था, इसको रिवोक कर दिया गया है। आपको ध्यान रखना, हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट से और लीगल राइट बना दिया गया है। तो तीसरा वाला सही नहीं होगा। अब देखिए किस किस में तीसरा कथन है। तो इसमें भी है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी है। तो बचा कौन सा ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब ए ऑप्शन है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन, इनका समावेश भारतीय संविधान के भाग 4 में। दूसरा ऑप्शन, इनको न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई है। तीसरा ऑप्शन, संविधान में इनका समावेश अनुच्छेद 36 से 51 तक है। डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा जो संविधान में डीपीएसपी हैं, तो इनके बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो संविधान का भाग 4 है ये डीपीएससी से रिलेटेड है या संबंधित है, तो ये तो ठीक हो गया। दूसरा, इनको न्यायालय के माध्यम से लागू करने की व्यवस्था नहीं की गई, ये भी ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स को की गई है, आपको पता होगा। तीसरा, संविधान में इनका समावेश 36 से 51 तक है, आपको पता ही होगा कि 12 से लेकर 35 तक ये तो फंडामेंटल राइट्स हो गया, और 36 से लेकर 51 तक ये डीपीएसपी है। इस प्रकार इसका जवाब डी ऑप्शन होगा, क्योंकि तीनों सही है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा संघ की कार्यपालिका का के अंग हैं या हैं। पहला, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा, वाइस प्रेसिडेंट यानी भारत के उपराष्ट्रपति। तीसरा, मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आपको बताना है कि कौन कौन से कार्यपालिका के अंग हैं। पहला ऑप्शन 1 और 2, दूसरा ऑप्शन 2 और 3, सी ऑप्शन 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब जो है डी ऑप्शन यानी सभी कार्यपालिका के अंग हैं। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5।
निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? पहला ऑप्शन राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा डी ऑप्शन राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो इसका सही जवाब जो होगा डी ऑप्शन, यानी राष्ट्रपति को ये अधिकार है, वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? पहला ऑप्शन विधायी और दूसरा प्रशासनिक और तीसरा न्यायिक और चौथा ऑप्शन वैयक्तिक। तो आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार विधायी अधिकार है या विधायी शक्ति, ये आपने पढ़ा होगा संविधान में। और दूसरी बात आपको इसमें एक बात और याद रखनी है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं। और क्या आपको याद रखना है, ये जो अध्यादेश है इसकी वही शक्तियां होती हैं जो संसद द्वारा निर्मित कानून की होती हैं। बात भी आपको याद रखनी है। तो इसका सही जवाब ए ऑप्शन होगा, आपको याद रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? पहला ऑप्शन राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, दूसरा ऑप्शन राज्यों की विधान परिषदों द्वारा, सी ऑप्शन नगर पालिकाओं के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा, डी ऑप्शन राज्यों की विधानसभा व विधान परिषदों द्वारा। तो इसका सही जवाब जो है ए ऑप्शन, यानी राज्यों की विधानसभाओं द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, संविधान के अनुच्छेद 80 का संबंध राज्यसभा से। दूसरा, इसके सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। तीसरा, वर्तमान में इसके 245 सदस्य हैं। अब आपको उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य है या है बताना है। पहला ऑप्शन 1 और 2, दूसरा ऑप्शन 2 और 3 और सी ऑप्शन 1 और 3 और डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो आपने जब संविधान को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। दूसरा, इसके सदस्यों की जो मैक्सिमम संख्या है वो 250 है, लेकिन वर्तमान में 245 है। तो तीनों कथन सही है, तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, संसदीय शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। पहला ऑप्शन निलंबन प्रस्ताव, दूसरा स्थगन प्रस्ताव और सी प्रश्न उत्तर काल और डी वह दिन जब लोकसभा में कोई कार्य नहीं होता है। तो आपका बताना है इसका कौन सा सही जवाब है। तो इसका सही जवाब जो है सी ऑप्शन। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे प्रश्न काल के बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे 11 बजे से लेके मॉर्निंग में 12 बजे तक, ये तो प्रश्न काल का समय है संसद की कार्रवाई के दौरान, और 12 बजे के बाद 1 बजे तक ये शून्यकाल का समय है। आपको याद रखना है, जब ये प्रश्न काल के बाद आता है तो इसलिए इसको प्रश्नोत्तर काल भी कहते हैं। प्रश्नोत्तर काल, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 10 और आज के सेशन का अंतिम सवाल है सचेतक। आपको याद रखना है कि सचेतक को व्हीप भी कहा जाता है, यानी व्हीप। सचेतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, सचेतक का पद संविधान में वर्णित नहीं है। दूसरा, प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में हो का संसद में अपना एक सचेतक होता है। अब आपको नीचे कूट की सहायता से सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला केवल 1, दूसरा केवल 2 और तीसरा 1 और 2 और डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दोनों कथन सत्य हैं। तो सचेतक का पद संविधान में वर्णित नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में हो का संसद में अपना एक सचेतक होता है, ये भी ठीक है। तो अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताहों तक रोक कर रखा जा सकता है। पहला ऑप्शन 2 सप्ताह तक, तीसरा 3 सप्ताह तक और सी ऑप्शन चौथा 4 सप्ताह तक और डी जो अंतिम ऑप्शन है 5 सप्ताह तक।
आपको इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। हम लोग इस प्रश्न के जवाब के साथ तथा कुछ नए सवालों के साथ अगले सेशन में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।